लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली। आज मैं बात करूँगी इमोशंस जो हमारे अटक जाते हैं। कोई बात जो हमारे मन में अटक जाती है और सालों सालों तक चलती है और ना हम उन्हें माफ़ करते ना वो हमें। और इस तरीके से हमारे 2 स्टेज क्लियर होने के बाद वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। मन में कोई बात अगर घर कर ले, किसी को ना पाने की बात, किसी से बुरी लगने की बात, तो इसके पहले 2 स्टेजेस में सिर्फ बुरा ही लगता है। तीसरे स्टेजेस में ये हो जाता है कोई ट्यूमर का फॉर्म, बीमारी की जड़। तो बातों का बुरा लगना सोचिए कितना ज़्यादा ये है कि वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, कितना घातक होता है ये। तो मन में किसी तरीके की बातें जो है ना डेली क्लियर करके सोया कीजिए। आप डेली एक छोटी सी क्लेंजिंग करके रात में सोइए कि आज दिन भर में जो भी हुआ, मैंने पहले दिन भर का आप देख लीजिए, यहाँ मैंने गलती की, मैंने ये किया। खुद को माफ़ करके सोइए और बाकी हर किसी को, और दिल से माफ़ करके सोइए। ये नहीं कि दिखावे के लिए बोलना है तो बोल दो, दिल से माफ़ करके सोइए। इससे क्या होगा, आपके हार्ट की भी क्लिनजिंग होगी। और इस तरीके से ना आप डेली एक आप अपने पूरे दिनचर्या को देखिए रात में सोने से पहले, ये हुआ, मैंने ये किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर लीजिए। ये ख़राब चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी, मैंने ये गलत किया। तो वहाँ पे अपने आप को गिल्ट फील कराने की जगह बोलिए कि मैं अपने आप को एक और मौका देती हूँ कि अब मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं करूँगी और मैं इस चीज़ में अपने आप को इवॉल्व करूँगी। और अपने आप को उसमें अच्छा कीजिए, अपने आप को एक लेसन दीजिए कि मैंने तो अपना लेसन सीख लिया, अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ के करूँगी। अगर किसी को गलत बात बोल दी तो अब अगली बार से बोलने से पहले आप सोचिए। इस तरीके जब खुद को लेसन के तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। कैसा गिल्ट, कौन सा गिल्ट? हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस जो अटक जाते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, उस वजह से वो इमोशन ना अटके ही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ना गांव में एक ही मंदिर होता था और वो भी बहुत दूर होता था। हर किसी के घर में मंदिर नहीं हुआ करते थे, तो सब लोग जाते थे और वो प्राचीन मंदिर होते थे। सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ ऊपर, वहाँ पे तो भले किसी का कितना भी बुरा लाइफ में चल रहा हो, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन अगर वो मंदिर जाता था तो वहाँ से आते हुए हील हो जाता था। क्यों? क्योंकि इस बीच के प्रोसेस में इन्वॉल्व है फिज़िकल एक्टिविटी। तो जब इंसान इतना थक जाता है ना फिज़िकली, उसका बॉडी और उसका ब्रेन सिंक हो जाता है और कहता है कि सिर्फ अब आराम चाहिए, और अपने आप चीज़ों से दिमाग से बातें निकलती जाती है। तो अपने आप को फिज़िकली थोड़ा सा चलिए ताकि स्ट्रेस कम हो। फिज़िकली चलिए, फिज़िकली एक्टिव रहिए। हम क्या करते हैं आजकल ना, जो भी करते हैं, अगर आप जिम जाते हो, चलते हो, तो वो बात भी कंटिन्यू सोचते रहते हैं। क्योंकि पहले जैसे इतनी सीढ़ियाँ तो हमें मंदिर पे नहीं चढ़नी है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चल लिया 1-2 राउंड, उसके बाद बात भी हमारे अंदर चल ही रही है, चल ही रही है। अपने थिंकिंग को ना बोलिए, कमांड कीजिए कि स्टॉप। जब आप ऐसे बोलेंगे ना स्टॉप, तो आपकी थिंकिंग 1-2 बार के बाद ना रुकने लगेगी। उसको कमांड दीजिए कि अभी मुझे ये नहीं सोचना, अब ये टाइम नहीं है सोचने का। इस तरीके से आप कमांड कीजिए अपनी थिंकिंग को, तो उस वक्त रुक जाएगी। थोड़ा शुरू में जिसकी पकड़ जितनी है उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अटकी हुई बातों को, नए साल में जब हम जाने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ हम सब एक नए थॉट के साथ जाए, एक पावरफुल थॉट के साथ जाए। हमेशा हर घंटे अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, ये बोल के कि आप एक एनर्जेटिक सोल हो, आप एक पावरफुल सोल हो। हर घंटे अपने आप को ना ये बात बोलिए ताकि आपकी सोल चार्ज हो जाए, आपका मन चार्ज हो जाए, जो भी टॉक्सिसिटी है थोड़ी थोड़ी कम होने लगे। और रात में सोने से पहले ना अपने अटकी हुई बातों को वहीं छोड़ दे और सिर्फ सोए। हम चलते हैं, बातें चलती हैं, सब साथ साथ चलता है और मन बहुत थक जाता है, इसलिए हमें ना हमारी सुबह भी थकान भरी होती है। तो अटके हुए इमोशंस को टाटा बाय बाय बोल दीजिए, उससे आगे बढ़िए, इमोशंस को भी हटा दीजिए और अपने आप को ले के आगे बढ़िए।